आज एक पेड़ माँ के नाम के उत्सव पर हमारा सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में आई हुई हमारी सभी बहनें, देखिए, हमारी चाहे भारत सरकार या प्रदेश सरकार की हमेशा ये मंशा रहती है कि हम अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ऐसी बेहतर चीज़ या ऐसी जानकारी प्रदान करते रहें जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमेशा हमारी अच्छी बनी रहे, उसका भविष्य अच्छा बना रहे। ये जो आज का कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम लगाने का, ये जिम्मेदारी हमारी बहनों को सरकार ने सौंपी है, क्योंकि एक माँ से अच्छा बच्चे का लालन पालन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी माताओं के पास बहुत बेहतर अच्छी भावना परवरिश करने की होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो वातावरण है दिन प्रतिदिन बहुत गर्म होता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इतनी पहले गर्मी नहीं होती थी, अब धीमे धीमे गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण क्या है? हमारे जल का स्तर है बहुत डाउन होता जा रहा है। ये समस्या को देखते हुए सरकार हमें आगाह कर रही है उसके लिए कि हम अभी से ऐसे कदम उठाते जाएं जिससे भविष्य में हमें कोई परेशानी पैदा न हो या हमारी आने वाली पीढ़ी को। आप जानते हैं कि एक जीव का और एक पौधों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है ना। हम लोग पौधों के बगैर जीवित रह सकते हैं, ठीक है, और पौधों को लगाने से ही हम लोगों का आगे जीवन है। बगैर पौधों के हम लोग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन पौधों से ही प्राप्त होती है, जो हमारी प्राण वायु है। ऑक्सीजन के बगैर हम या हमारे कोई भी जीव नहीं रह सकते हैं। तो ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, भरसक प्रयास है कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं। और आप हर साल देखते हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम ये लगभग जून के आसपास होता है। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये आज एक पेड़ माँ के नाम लगाने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब इसमें मेन बात है कि आप पौधे हैं, लेकिन पौधों की परवरिश करना भी हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम पौधा लगा के चले जाएंगे, भूल जाएंगे कि पौधा वो नहीं, पौधे की बच्चे की भांति करनी होती है। बच्चा जन्म लेता है, माँ उसको बड़े लाड़ प्यार से उसकी सारी आवश्यकताओं को, कब उसको पानी पिलाना, कब उसको खाना खिलाना है, ये सारी चीज़ें माँ बच्चे को जो है बराबर देती है, जिससे बच्चा जाकर के बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से पौधा भी किस प्रकार से आपको लगाना है और किस प्रकार से इसका पालन पोषण करना है, ये भी हमारा दायित्व है। अब देखिए, मैं कुछ पौधे लगाने का आपको टिप्स बता रहा हूँ। पौधे आप किस प्रकार से लगाना है, पौधा आपको कैसे लगाना है, आप लोग थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। क्योंकि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, यदि आप पौधा तुरंत लाएंगे, तुरंत उसको लगा देंगे, तो जीवित रहने के चांस बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि ज़मीन में आप तुरंत खो देंगे गड्ढा जाके, तो बहुत गर्मी मिट्टी में होती है। आप लगा देंगे तो उस गर्माहट की वजह से पौधों की जड़ें होती हैं वो सूख जाएंगी और पौधा आगे नहीं पनप पाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि जब भी आप गड्ढा खोदें, 2x3 का पौधे के हिसाब से, कुछ पौधे बहुत लंबे जाते हैं, कुछ पौधे जाकर के जंगली होते हैं, कुछ फलदार होते हैं, कुछ फूलदार होते हैं, कुछ छायादार होते हैं। अलग अलग पौधे की कैटेगरी होती है। उस पौधे के हिसाब से आप गड्ढा खोदना है। कम से कम 2x3 तो आप गड्ढा खोदना है। 2x3 या 2x2.5 तो आप गड्ढा जाकर के खोदना है। खोद के 2x3 मतलब 2 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा आपको खोदना है गड्ढा, ठीक है। और गड्ढा खोद के उसको 2-4 दिन आपको ऐसी खुला पड़ा रहना देना है। उसकी मिट्टी आसपास लगा देना है, बंद नहीं करना है। और मिट्टी आप जो इसको निकालना, उसी में जाकर के, जैसे गोबर खाद है, गोबर खाद आपको सड़ी हुई डालना है। ये ध्यान रहे आपको ताज़ा गोबर न हो, सड़ा हुआ
गोबर की खाद उसी मिट्टी में मिक्स कर देना है, जो मिट्टी आपने गड्ढे से निकाली है। ठीक है, और 2-4 दिन आप गड्ढा ऐसा ही खुदा पड़ा रहने दो। ठीक है, इसके बाद जब आपको पौधा रोपण करना है, पौधा लेके जो कि पौधे कुछ थैली में होते हैं और कुछ मिट्टी में बंधे हुए आते हैं, आपको जैसे मालूम है। कुछ पौधे किस्म थैली में आते हैं और कुछ मिट्टी में आते हैं। जब 2-4-5 दिन हो जाए गड्ढा खोदने के बाद आप पौधा लेके आएंगे और जो उसमें थैली होगी, थैली के नीचे जो पन्नी है उस बॉटम को ब्लेड से हल्का सा काट देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं सीधे जाके थैली में रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ी बॉटम पन्नी को थोड़ा हटा देना है। हटा करके जो मिट्टी आपने उसमें ऊपर गड्ढे की पड़ी हुई थी उसमें जाकर के आप गोबर खाद पहले मिला देते हैं, पहले से मिला देते हैं, जिससे आकर के टेम्परेचर मेंटेन कर लेता पूरा जाकर के। उसके बाद जैसे आप थैली रखते हैं तो वही मिट्टी उसी जाकर के उसी गड्ढे में जाकर के आप भरते हैं जाके। ठीक है, हल्का उसको दबा देते हैं किसी खुरपी या किसी लगाते जाकर के, और उसमें जाकर के पानी लगा देते हैं जाकर। ये पौधा लगाने की एक विधि होती है। ठीक है, इसका पौधा लगाएंगे आप जिसके पास वातावरण चल रहा है वो साथ समय आपको पानी भी देना है। यानी पौधा लगा के आपको भूल नहीं जाना है, क्योंकि मुझे ये देखना है भाई कितना मौसम गर्म चल रहा है। मुझे 3 दिन बाद 2 दिन बाद जब भी पानी डालना है तो मुझे सिंचाई भी करनी है। कि ये नाम क्यों दिया गया? हम और आप सब परिचित हैं कि पालन पोषण के प्रति एक माँ जितनी जागरूक होती है उतना पुरुष नहीं होता है। हम हर वर्ष करोड़ों पौधे रोपित करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत बड़ी तादाद में देखभाल के अभाव में, सुरक्षा के अभाव में पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो सरकार का ध्यान इस ओर गया कि जो वृक्षारोपण हो उनमें से कुछ स्थान ऐसे चयन किए जाएं जहां जो वृक्ष लगे वो जीवित रहे, सुरक्षित रहे और एक बड़ा वृक्ष के रूप में वो जिंदा रह सके और समाज और राष्ट्र के काम आ सके। आप जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडलीय तापमान है, वो बढ़ रहा है और उसके बढ़ने के जो नुकसान हैं आप लोगों में से सब जानते होंगे। आज से 20-30 साल पहले 20 फीट पे पानी हम हैंडपंप से निकाल लेते थे। जो हैंडपंप लगते थे उसमें 20-30 फीट का नलिया लगता था